नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं रिचा। डिवाइन विजन ऑडिशन पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ yourself because you are precious. And much love, much gratitude to all my loyal subscribers, all my loyal fans. Thank you so much for all the love. Thank you so much for all the regards, for all the worship that you guys do to this channel to me. I don't know if I deserve it, but thank you so much. सो एक बार हिंदी में मैं कहना चाहूँगी, आई लव हिंदी, हमारी मातृभाषा। सो सबसे पहले सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने मोहब्बत, मान सम्मान, आदर के लिए, और इतने लाइक फूल से बरसते हुए शब्दों के लिए जो आप हम मेरे पर बरसाते हो इस चैनल पर। इतना मान सम्मान, इतना आदर, कुछ लोग भगवान तक का नाम दे रहे थे। मैं इंसान बन जाऊँ, यही बहुत अच्छा इंसान बन जाऊँ, यही मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो कृपया करके ऐसा ना किया करें। तो पर आप मान सम्मान देना चाह रहे हो सर आँखों पर, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए, और सॉरी फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके दिल यही कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच। सो चलिए, सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। ओके, थर्ड पार्टी के ऊपर रिक्वेस्टेड टॉपिक है ये, और मैंने ना इसको 3 पार्ट्स में रीडिंग को डिवाइड किया है, और 3 पाइल्स हैं। यस, यू गॉट लकी। ओके, सो 3 पार्ट्स हैं कि क्या थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में, और थर्ड पार्टी क्या जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से, और अगर जाएगी तो कब जाएगी। 3 पार्ट्स में रीडिंग को डिवाइड किया है, ठीक है। सो दिस कैन बी ट्रिगरिंग, सो प्लीज़ दिस इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। ओके, अगर आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत हद से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, अगर आप बहुत टिमिड फील कर रहे हो, बहुत इमोशनली लो फील, कमज़ोर फील कर रहे हो, तो प्लीज़ ये वीडियो बाद में देखें। जब आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो तब देखें, ठीक है। जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हों वीडियो देखने के लिए तब देखें। और अगर आपको लगता है आपकी किसी जान पहचान के पर्सन को ये वीडियो देखने की ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर करना ना भूलें, और बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। अवेयरनेस बढ़ाइए। ओके, एंड फ्रेंड्स, याद रखें इट्स अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव द रेस्ट, ठीक है। सो थर्ड पार्टी जो है, याद रहे कि वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और लेकिन यहाँ पे हम थर्ड पार्टी किसी पर्सन के सेंस में देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ और भी हो सकता है, अगर आपको पता है आपकी लाइफ में, आपके केस में थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं है, कोई करियर है, फाइनेंसेस है, लाइक फियर्स और एडिक्शंस हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपना ही कल्चर है, रिलीजन है, इतने सारे फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी है तो कब जाएगी, और अगर कोई पर्सन भी है तो कब जाएगी, तो और वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो स्टिक टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। ओके, चलिए फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्साइटेड। ओके, डोंट माइंड। ओके, दिस कैन बी लिटिल ट्रिगरिंग वीडियो। सो मैं फिर से कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है, रेजोनेट होती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप दूसरी 1-2 पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक, और नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग्स में ले रही हूँ तो आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। सो इससे आप एक रीडिंग से आपकी लाइफ बेहतरीन बन सकती है, तो ज़रूर आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। थैंक यू। चलिए, तो मैं अब कार्ड्स दिखा देती हूँ। श्री गणेश करते हैं, ठीक है। गणपति बप्पा का नाम ले लेते हैं एक बार। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। या ओके। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपति नमः, गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स जो हैं, जो मैंने रखे हैं, पहला कार्ड साढ़े कोल है आइसोलेशन,
ठीक है, आप इमेज वाइज सिलेक्ट कर सकते हो, कलर वाइज सिलेक्ट कर सकते हो, और जो वर्ड नाम बता रही हूँ कार्ड्स के उनके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो कार्ड सिलेक्शन के लिए कार्ड्स दिखा रही हूँ आपको मैं अभी। तो जिससे मैं आपको तरीका बताती हूँ मेडिटेट करके देखने का। ठीक है, ओके। So isolation is the first card for pile number 1. Okay, pile number 1. Sorrow is the second card for pile number 2. Okay, pile number 2. This is pile number 1. This is pile number 2. And guilt. Guilt. This third card is guilt. Okay, pile number 3. So close your eyes, take a deep breath, and universe से गॉड से खुदा से कैसी बात की तरफ आपको ले जाएं, डायरेक्ट करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार और देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहती हूँ रीडिंग शुरू करने से पहले। गुफ्तगू समझ लो इसको, ठीक है, गुफ्तगू सीरीज़। ओके, देखिए, जो पर्सन आपके लिए बना है ना, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी किस्मत में जो लिखा है ना, आपकी किस्मत में जो सुख लिखे हैं, जो खुशियाँ लिखी हैं ना, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर वो छिन गई है आपसे और आपके लिए बनी है वो चीज़, वो पर्सन अगर आपके लिए बना है तो वो लौट के आपके पास आएगा। नहीं तो वो पर्सन, अगर आप नहीं चाहते हो पर्सन या नए पर्सन को चाहते हो, तो जाहिर सी बात है पहले तो आप ये रीडिंग देख नहीं रहे होते। ठीक है, लेकिन वो पर्सन जो आपकी किस्मत में लिखा है आपको ज़रूर मिलेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई रिलेशनशिप का एंड होना, किसी पर्सन का छोड़ के जाना, हमारी वर्थ, सेल्फ वर्थ, हमारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता है। आई वांट कि आप ये बात समझ लो, गांठ बांध लो अच्छे से। अगर कोई पर्सन, कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करी, कोई रिलेशनशिप फेल हो गई, मैरिज फॉर एग्जांपल अगर फेल हो गई, या कोई पर्सन छोड़ के चला गया आपको, फ्रेंड है, लवर है, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी है, वो आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करता है फ्रेंड्स। ये तो वही बात होगी कि आपके घर में भगवान ना करे कोई प्लांट जो है वो मुरझा गया, प्लांट मर गया एक तरह से, तो क्या आप अपनी आप क्या कुछ ड्रास्टिक स्टेप उठा लोगे? नहीं ना। दिस इज़ वेरी बैड। मुझे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं जिसमें कि क्लाइंट्स बोल रहे होते हैं कि मुझे पता चला उसकी शादी हो गई है, मुझे पता चला उसकी इंगेजमेंट हो गई है, मैं कुछ कर लूँगी, ये वो, ये दिस इज़ वेरी बैड। क्यों? हमारे पेरेंट्स ने हमें इतने नाजों से बड़ा किया, पाला पोसा, हमारे पर इतने अपने एनर्जी लगाई, रिसोर्सेज लगाए इस दिन के लिए। पेरेंट्स से जो रिश्ता है वो इस रिश्ते से बढ़ के हो गया। बहुत बहुत बुरा लगता है मुझे जब ऐसे बोलते हैं, तो बहुत। आपको पता है, आप मिरेकल हो, एक मिरेकल हो। कितने बच्चे, बहुत बुरी बात होती है कि, बहुत दुख की बात है कि कितने बच्चे पैदा होते ही दे पास अवे, गुजर जाते हैं। बहुत दुख की बात होती है। कुछ बच्चे जन्म भी नहीं ले पाते हैं। आपका जन्म हुआ है, यूर अ मिरेकल। किसी कोई पर्पस है आपका इस अर्थ पे, इस दुनिया में आपको कोई पर्पस है, उसको पूरा करो माय डियर। अभी आपने बहुत खुशियाँ देखनी है, बहुत खुशियाँ, आपके हक की खुशियाँ आपसे कोई छीन नहीं सकता। वो मिलेंगी आपको। जब मिलेंगी ना, आप भगवान को शुक्रिया अदा करोगे कि अच्छा हुआ वो नामराद पर्सन मेरी लाइफ से चला गया। कभी सुनूँ ना मैं किसी को भी ऐसे मेरे से बोलते हुए कि मैं गिव अप करने के बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड।
पता नहीं मुझे चैनल मैसेज आया कि मैं बोलूँ ये बात, किसी के लिए हो सकता है मैसेज ये, क्योंकि मैं तो वीडियो शुरू करने वाली थी, मुझे टाइम से रैप अप भी करना है बिकॉज मेरा अपॉइंटमेंट सेशन है इसके बाद, इम्पॉर्टेंट टैरो कोचिंग क्लास भी है मेरी इसके बाद। तो इसलिए मुझे लगा शायद, पता नहीं किसी के लिए तो मैसेज था, आई डोंट नो किसके लिए था, अगर है तो प्लीज़ समझो। मैं तो पेन लेती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, फैमिली की तरह, फैमिली बोलती हूँ तो फैमिली समझती हूँ, दूसरों की लाइन्स चेप के सिर्फ फैमिली नहीं बोल देती मैं, दूसरे लोग जैसे मेरी लाइन्स चेपते हैं, मैं फैमिली को खोलूँ निभाती भी हूँ, ठीक है। ओके चलो शुरू करते हैं फाइनली। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया था, आइसोलेशन। ओके चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है। ओम नमः शिवाय। Seven of Pentacles and Justice. I would like to get clarity on this. फ्रेंड्स, इस पाइल में मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी कुछ केसेस में अगर मैरिड है आपके पर्सन, तो थर्ड पार्टी जा रही है, निकल रही है, ठीक है, या निकलने वाली है अगर वो मैरिड है तो, ठीक है। अगर आपके पर्सन मैरिड है तो जो थर्ड पार्टी है उसके साथ डिवोर्स हो जाएगा और वो डिवोर्स होके वो निकल जाएगी थर्ड पार्टी, ये मैसेज है किसी के लिए, ठीक है। वैसे मुझे नहीं दिख रही थर्ड पार्टी, जो लोग अनमैरिड हैं या जो भी हैं तो अनमैरिड हैं, ठीक है, उनके लिए मुझे थर्ड पार्टी नहीं दिख रही। लेकिन अगर शादी हुई है आपके पर्सन की तो डिवोर्स होगा, लीगल बैटल होगी, उसके बाद वो थर्ड पार्टी निकल जाएगी, ठीक है। तो वैसे थर्ड पार्टी नहीं है, ओके। अगर आपको पता है आपके पर्सन अनमैरिड हैं तो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ अ नो, ठीक है। अब देखते हैं क्योंकि मैंने तो सबके लिए निकाला था, क्या थर्ड पार्टी जाएगी। देखो मैंने क्या बोला था अभी, डिवोर्स, ठीक है। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में तो वो थर्ड पार्टी जो भी है चली जाएगी और बहुत पेनफुल एंडिंग होगी, इतनी पेनफुल एंडिंग होगी, कहा सुनी होगी, हार्श वर्ड्स एक्सचेंज होंगे, बहुत बुरी तरह बुरी वाली एंडिंग होती है ना, वो बुरी वाली एंडिंग होगी, ओके। सो कर्मा, टॉक अबाउट कर्मा, सबको कर्मा मिलता है भाई, ओके। सो कब जाएगी थर्ड पार्टी? देखिए मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है, मुझे फरवरी और नवंबर मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं, फरवरी और नवंबर मंथ जो है इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। और अगर फरवरी नवंबर मंथ्स के आसपास अलग कहूँ तो 3 months फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस रीडिंग, ओके, 3 months फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस रीडिंग, ये जो थर्ड पार्टी है वो चली जानी चाहिए आपके पर्सन की लाइफ से, ठीक है, ओके। सो 3 months के अंदर या फरवरी नवंबर, ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें जो थर्ड पार्टी है वो चली जाएगी आपकी पर्सन की लाइफ से, ठीक है, ओके। सो लाइक आई सेड, आई एम गोइंग टू डू वेरी टू द पॉइंट विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश रीडिंग, ओके। सो ऑल राइट, सो कंग्रेचुलेशंस पाइल 1, स्टे ब्लेस्ड, लव एंड लाइट। चलिए, सो वेलकम पाइल नंबर 2, पाइल 2, ओके। देखते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया था सॉरो कार्ड, सॉरो, ठीक है। तो मुझे ना वो लाइन्स याद आ रही है, बहुत ज़्यादा हम रोते हैं, वो पंकज उदास की लाइन्स हैं शायद, ये चिट्ठी आई है गाना याद आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है बहुत दुखी रहते हो, बहुत रोते हो आप अकेले अकेले में।
बहुत सैड वाइब्स आ रही है मुझे, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, और मुझे अभी चैनल मैसेज आया कि आपके पर्सन भी रो रहे हैं, अकेले में दुखी होके रो रहे हैं, चुपके से रोते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मैसेज आया। ओके, आपको याद करते हैं, आपको याद करते हैं। चलिए, सो देखते हैं क्या आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है। कार्ड्स दिखा देती हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं। ठीक है, 4 of cups, ace of swords, 5 of wands, king of swords, the devil, ace of cups and the high priestess। सो फ्रेंड्स, मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन की एडिक्शंस हैं। अब वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सब्सटेंस अब्यूज़ किसी तरीके का, ड्रग्स करते हैं, या लस्ट, पैशन, इंटीमेसी का एडिक्शन, ये भी हो सकता है। या फियर, इनसिक्योरिटीज़, बहुत ज़्यादा फियर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, या पैसे का बहुत ज़्यादा हंग्री फॉर पावर एंड मनी, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ ये है, ठीक है, एक चीज़ ये है, जो एडिक्शन ये तो है ही आपके पर्सन को। ठीक है, जिन लोगों को नहीं है वो सुन लें। कोई पर्सन है जो अप्रोच कर रहा है या कर रही है आपके पर्सन को, ठीक है, और उस पर्सन के मन, उनको ऐसा लग रहा है कि जी बहुत प्यार हो गया, मुझे तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया। चैनल है सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ। कोई पर्सन है जो हाथ पैर धो के पीछे पड़े हैं आपके पर्सन के, है लड़की है लड़का है, टेक इट अपने जेंडर के हिसाब से ले लो, आपके पर्सन और आपके जेंडर के हिसाब से ले लो। ठीक है, अगर आपकी पार्टनर मेल है तो कोई फीमेल है जो उनके पीछे पड़ी है। ठीक है, और आपके हो सकता है आपके कुछ लोगों की हो सकता है इस पर्सन को लेकर झगड़े भी हुए हैं, या आपके उस पर्सन से झगड़े हुए हैं, या कुछ सुनाया है आपने उस पर्सन को, जिनके साथ जो है आपकी जिनको आपको लगता है कि वो पीछे पड़े हैं आपके पर्सन के, तो वो पड़े हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत लेकिन उनको लगता है कि प्यार है, जबकि बहुत अट्रैक्शन है, और कुछ नहीं है, अट्रैक्शन है, और सिर्फ दे वांट इंटीमेसी एंड पैशन विद योर पार्टनर, और कोई बात नहीं है। ठीक है, और इतना भी बता दूं, आपके पर्सन नहीं देख रहे, उनको इग्नोर मार रहे हैं, आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ लॉयल हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपसे ही बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन उस पर्सन से हो सकता है कुछ सुना भी दिया हो या नहीं सुनाया उस पर्सन को, नहीं, आई एम हियरिंग इंसल्ट, तो उस पर्सन की इंसल्ट करने वाले हैं या कर देंगे इंसल्ट, जो उनको पीछे पड़े हुए हैं उस, ठीक है, उससे झगड़ा करेंगे, उसको सुनाएंगे कुछ, या उसको इंसल्ट करेंगे कुछ, तो ऐसा होने वाला है। ठीक है, झगड़ा होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ में। आपके पर्सन खुद करेंगे झगड़ा, क्योंकि वो उकता चुके हैं, दुख हो चुके हैं, वो दुखी हो चुके हैं, गुस्सा हो सकता है आपके पर्सन थोड़े गुस्से स्वभाव के हों, या इगोइस्टिक हों, गुस्से वाले स्वभाव के हों, और आपकी जो पर्सन है वो एक नो नॉनसेंस पर्सन, उनको नॉनसेंस पसंद नहीं है अपनी लाइफ में। नॉनसेंस जैसे लोग होते हैं ना, थर्ड पार्टी जैसे लोग फालतू के, उनको पसंद नहीं है। अब आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हो इस बात से मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पर्सन ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करते। ठीक है, ये बात हो सकता है आपको सामने अभी तक नहीं आई है, या यूनिवर्स आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ वजह है, हो सकता है यूनिवर्स आपसे इसलिए छुपाने की कोशिश कर रहा है, आपको क्लैरिटी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि माय डियर हो सकता है आप काफ़ी सेंसिटिव स्टेज पे हो अभी, आप ना सेंसिटिव स्टेज पे हो अभी, तो यूनिवर्स आपको बता के ऐसे आपको उसके तब पता चले जब आप सिचुएशन को अच्छे से स्ट्रांगली हैंडल कर पाओ,
और डील कर पाओ और समझ पाओ, डाइजेस्ट कर पाओ उस बात को, तब आपको पता चलेगा इस बात का। हो सकता है कि आपको 2 मंथ्स के अंदर पता चले या फरवरी के आसपास आपको इस बात का पता चले कि क्या हुआ था, तब आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे इस बात को, ठीक है, डील कर पाओगे इस बात से। यू विल बी लाइक वेरी काम एंड कूल अबाउट इट, बहुत, यू विल बी वेरी काम एंड कूल अबाउट इट, ठीक है। ठीक है, देखो मेरे मुझे हंसी निकल गई, तो हो सकता है यू माइट इवन लाफ अबाउट इट, ठीक है। तो हो सकता है आप इवन हंस भी दो उस बात को लेके कि मैं भी ना किस बात को लेके टेंशन ले रही थी, झगड़ रही थी, रो रही थी या रो रहा था, ठीक है। तो ये आपकी पर्सन खुद कट ऑफ करने वाले हैं उस पर्सन को अपनी लाइफ से। सॉरी, मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी हुए हैं उस पर्सन की वजह से, या अभी कांटेक्ट नहीं चल रहा आप लोगों का, तो आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है थर्ड पार्टी की, ठीक है। तो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, लेकिन दो थर्ड पार्टी मैंने बताई आपको। एक तो कोई पर्सन है, ठीक है, हो सकता है वो जो है वो उनके नाम में एस आता हो, आई एम हियरिंग टी आता हो, एच आता हो, बी आता हो, या वो स्पिरिचुअल फील्ड में हो या सीख रही हो कुछ स्पिरिचुअल इंटरेस्ट हो उनको, ठीक है। हो सकता है ये आपके कनेक्शन के ऊपर कुछ या आपके ऊपर कुछ करने की कोशिश भी कर रही हैं। ये पाइसिस या वर्गो इनका साइन हो सकता है, पता नहीं क्यों मेरे को चैनल मैसेज आया, ठीक है, ओके। इनके चार्ट में अर्थ साइन प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। सो जैसे कैप्रिकॉर्न या टॉरस मुझे पिकअप हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन काम नहीं करेगा, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, मोस्टली मुझे यहाँ पे डिवाइनली प्रोटेक्टेड लग रहे हैं, बाकी आप रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव दिस। आपकी पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं कि उनकी एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, चाहे आप माइल्स अपार्ट हो, दूसरी कंट्रीज में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नहीं मिलते हो बेशक, तो भी इट्स वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, वाओ। चलिए, सो अब देख लेते हैं कि क्या ये थर्ड पार्टी जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से। वैसे मैंने आपको बताया काफ़ी कुछ, अब देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू गेट सम क्लैरिटी ऑन दिस। ओके, थर्ड पाइल 2 के पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी, पाइल 2 के पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए जाएगी, पाइल 2 के पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए जाएगी। कब जाएगी? ओके, कब जाएगी हम देख लेंगे। पाइल 2 के पर्सन की थर्ड पार्टी करना बंद करेगी। फ्रेंड्स, ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जाएगी तो ज़रूर, थर्ड पार्टी जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी भौचक्की रह जाएगी, यू नो, लाइक वेरी अलार्म्ड, ओके, वेरी अलार्म्ड कि ये कैसे हो गया, ऐसे हैरान रह जाएगी थर्ड पार्टी। ऐसे आपके पर्सन कट ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। सो this is your person going to cut off the third party, okay, like a paper, okay, from scissors, okay। तो इस तरह से हो सकता है कुछ लोगों के केस में वो थर्ड पार्टी जो है आपकी फ्रेंड हो या कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो कि हो सकता है वो कम्प्लीटली ना जाए, लेकिन आप दोनों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर देगी जो थर्ड पार्टी है। आप दोनों की मैरिड लाइफ में, स्पेशली जब आप लोगों की मैरिज होगी, तो वो थर्ड पार्टी तो दूर से देख सकती है और कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी थर्ड पार्टी, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी मैरिड लाइफ में भगवान ना करे प्रॉब्लम्स आ रही हैं थर्ड पार्टी की वजह से, और अगर सेपरेशन चल रहा है आपका, तो जब आपका रीयूनियन होगा
मुझे दिख रहा है पॉसिबिलिटीज़ रीयूनियन की, इसका ये कार्ड आ गया है, तो रीयूनियन आपका होगा फिर से, ठीक है। आई एम ऑल्सो हियरिंग रिन्यूअल ऑफ वाउज, ओके। सो ये थर्ड पार्टी है, ये आप कुछ नहीं कर पाएंगी, इंटरफेयर नहीं कर पाएंगी आपकी लाइफ में, आपके पर्सन करने नहीं देंगे, ठीक है। और ना वो कांटेक्ट में रहेंगे। अच्छा, कब जाएगी थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से? या तो मुझे दिख रहा है कि एक बार मैं देख लेती हूँ, वैसे अक्टूबर मंथ 10 हफ्ते, या तो 10 हफ्ते या अक्टूबर। देखो मैंने वही बोला आपको 2 मंथ्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो 10 हफ्ते, 10 हफ्ते के आसपास जो थर्ड पार्टी है चली जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से। एंड मुझे तो ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन खुद इंसल्ट करके कट ऑफ करेंगे ठीक है, आपके पर्सन खुद कट ऑफ करेंगे इस पर्सन को, वेरी रथलेसली आई एम गेटिंग, ओके। लेट मी कंफर्म दिस, के पर्सन खुद कट ऑफ। Yeah, your person is going to move on from this, okay, move ahead, move forward, leave this behind, okay। ये पर्सन खुद एंड करेंगे कॉन्टैक्ट उस पर्सन के साथ, ठीक है, ओके। सो अब चलिए, ये आपकी रीडिंग थी गुड न्यूज़ पाइल 2, ओके। चलिए, गुड न्यूज़ की पाइल 2 आपका पीछा छूटने वाला है उनसे जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, ऑल राइट, ओके। कर्मा पे छोड़ देना चाहिए, हमें क्या करना है किसी का बुरा करके, है ना। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने गिल्ट सेलेक्ट किया था, गिल्ट, हो सकता है, मुझे ऐसा पिकअप हो रहा है कि आपके पर्सन को गिल्ट है किसी चीज़ का, आपसे कुछ छुपाने का गिल्ट है आपके पर्सन को। और मुझे ये भी पिकअप हो रहा है कि थर्ड पार्टी को भी किसी तरह का गिल्ट आ गया है। थर्ड पार्टी जो है ना, जो मुझे अगर थर्ड पार्टी है, वो हम देखने वाले रीडिंग में थर्ड पार्टी है कि नहीं, उसको भी गिल्ट है आ रहा है आपके उनके मन में, आपको आपके साथ गलत करने का, क्योंकि आप बहुत नेक इंसान हो। मैं रीडिंग देखे बिना बता सकती हूँ, ठीक है। चलिए, सो अब देखते हैं क्या थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में। जी हाँ, थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये उनकी वर्क प्लेस पे हो सकती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनको ऑनलाइन मिली है थर्ड पार्टी। तो 2 अलग अलग सिनेरियोज उठ के आ रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए उनके वर्क प्लेस पे है, कुछ लोगों के लिए उनके ऑनलाइन मिले हैं ये लोग, ठीक है, ओके। चलिए, अब देखते हैं क्या थर्ड पार्टी जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से। बिल्कुल जाएगी थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से, जाना ही पड़ेगा, ऑफ यू गो, ओके। बिल्कुल जाएगी थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से। और ये वो ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल लेके आएंगे, ठीक है, रिलेशनशिप का, मैरिज का हो सकता है, प्रपोजल लेकर आएंगे आपकी तरफ। दिस पर्सन इज मेकिंग अ कमिटमेंट टू यू, ओके। दिस पर्सन माइट बी मेकिंग अ कमिटमेंट टू यू, ओके। आई एम हियरिंग अक्टूबर, दिसंबर, अप्रैल, मई, नवंबर, ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन मंथ्स में कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। आई एम ऑल्सो हियरिंग जून, आई एम हियरिंग जून, ओके। जून मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो अब देखते हैं थर्ड पार्टी कब फुट रही है आपके पर्सन की लाइफ से। देखिए, 8 हफ्तों के अंदर, ठीक है, 8 वीक्स फ्रॉम नाउ, ओके। 8 वीक्स फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस रीडिंग, 8 हफ्तों, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उसके 8 हफ्तों के अंदर, या फिर अगस्त महीने में, अगर 8 हफ्तों में नहीं गई, नहीं फुटी, थोड़ी सी भी शर्म रह गई होगी तो फुट जाना चाहिए, तो ओके, तो नहीं तो अगस्त महीने में निकल जाएगी फिर, ओके, विल बी गॉन, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, ओके। सो अच्छी बात है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड, बहुत अच्छी रीडिंग रही आज की, मेरे तो
seriously. I know I was literally feeling your pain, you know, when I was doing the reading. शुरू करते पहले ही मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या रीडिंग आएगी. ओके चलिए. सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग. आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा. लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड मैं जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि आप प्रेशियस हो, आप अमूल्य हो, आपकी ज़िंदगी प्रेशियस है, आपकी ज़िंदगी अमूल्य है. अभी हमने किसी को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो अपनी सक्सेस से दो, अपनी सफलता से दो, और कुछ नहीं करना. विधाता बैठे हैं ना, वो हम हमारी किस्मत का हिसाब सबसे लेंगे, उनके कर्मों का हिसाब सबसे लेंगे. जो गलत करता है उसको इसी जन्म में, यहीं पे इसी युग में फल भोगना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें निरंतर प्रयास करते रहना है टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स, टू बी द बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स. अपना बेहतर वर्जन बनने के लिए, खुद को और बेहतर बनाने के लिए. ठीक है, चलिए. एंड खुद से प्यार करना मत भूलिएगा. खुद में इन्वेस्ट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद की केयर कीजिए, खुद को सराहिए, खुद को प्रोत्साहन दीजिए. और किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि जो दिख रहा है सोशल मीडिया पे आपको नहीं पता उसके पीछे का कड़वा सच क्या है. ठीक है, तो कभी भी अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी से मत कीजिए. ठीक है, इस नोट पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी. सबको अच्छा विश करते हैं हम, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो. ठीक है, क्योंकि सब अच्छे होते हैं, वक्त उनको ऐसा बना देता है. ठीक है, चलिए. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स for watching. God bless you. Take care of yourself. Sayonara.